में क्या हो गया? 24 घंटे में तकदीर ही बदल गई, एकदम अजीब सा हो गया। और वो सज्जन जो कल राज्य मंत्री बैठे थे, तो कल तो वो राज्य मंत्री बन के बैठे थे, आज अगर वो होते तो हमें पूर्व लगाना पड़ता। 24 घंटे में उन्हीं की कुर्सी बदल गई। जो आपको कह रहे थे कि असत्य पर आधारित डिबेट कर रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत 5 साल कार्यकाल पूरा करेंगे। वो सत्य की तलाश में गंगोत्री चले गए। नहीं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। सत्य की तलाश में गंगोत्री गए। असल में कल जो राज्य मंत्री बैठे थे शादाब साहब, वो यूपी के मोहसिन रजा थे। वो इसलिए इतना ज्यादा बोल रहे थे, उनकी पोजीशन वही है। आज वो गायब हो गए। लेकिन एक चीज हिंदुस्तान के सारे विधायक बीजेपी के ये देख सकते हैं कि विधायकों के दम से मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री के दम से कोई विधायक नहीं होता। और विधायक को अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है। विधायकों का चयन जनता करती है और मुख्यमंत्री का चयन विधायक करते हैं। तो विधायकों का अगर विश्वास मुख्यमंत्री पर नहीं है और वो उपेक्षित है, तो ये बीजेपी के पूरे देश के विधायकों के लिए एक मैसेज है कि वो देखें कि अगर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो अपने बात कह सकते हैं। ये तो देखिए एक बात आई है। लेकिन जिन लोगों ने बगावत की है, आज के ज़माने में बगावत करने के लिए तो कलेजा चाहिए, वरना तलवा चाटने के लिए जीभ तो है ही है। और ज़्यादातर लोग वही जीभ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सियासत हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज हो। तो समस्या इस बात की है कि उत्तराखंड में बहुत दिनों से परेशान थे विधायक और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनकी बात सुनी। देश के तमाम राज्यों में ऐसी स्थितियां आती हैं, लेकिन जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से पिछले 7 सालों में बीजेपी का ऐसा इतिहास रहा है कि उसने कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बदला। ये पहला ऐसा निर्णय सामने आया है और ये दर्शाता है कि ये जनता ने इनके नाम पर चुनाव नहीं जीता गया है। ये सब मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। मोदी के नाम पर वोट हासिल करने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये अगर इस बात का भ्रम पाल ले कि यही बीजेपी है और यही बीजेपी को जिताते हैं, तो ये अपने आप में त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसा हस्र होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है और ये जरूरी भी था। कुछ लोग कहते साहब हमें प्रतिभा थी, हमने कुर्सी हासिल कर ली। लेकिन कुर्सी हासिल करने से ही प्रतिभा नहीं आ जाती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस देश में बीजेपी का जितना उछाव और उत्थान हुआ है, वो सिर्फ मोदी और अमित शाह की वजह से हुआ है, उनके नाम पर हुआ है। और उसके नाम पर रोटियां, चाहे मलाई काट रहे हो, चाहे रोटी सेक रहे हो, तमाम राज्यों में मौज काट रहे हैं बीजेपी के नेता। और इस सच्चाई को अगर वो भूल जाते हैं, तो ये इस तरह के समस्याओं का, विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा। ब्रजेश जी, आप तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, देखते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार परिवर्तन के नाम पर आई थी। भ्रष्टाचार और गुंडा राज, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आपका उत्तराखंड हो, या जहाँ भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, और जहाँ पर चौथे नंबर पे थे वहाँ भी सरकार बनाई। ये एक खासियत जरूर है कि जब से 2014 के बाद से बीजेपी जहाँ जहाँ चुनाव हुए, बीजेपी ने सरकार बनाई, और चाहे चुनाव से बनाई, चाहे फिर उपचुनाव से, लेकिन बनाई बीजेपी ने। अब बात यह आती है कि जो गुंडा राज और भ्रष्टाचार की बात थी जी, उसमें अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होता था। अफसरों को हर राज्य में पूरी छूट दी गई कि वो अपने हिसाब से सरकार चलाएं। अब उसमें चाहे विभागीय मंत्री अपमानित हो या विधायक, क्योंकि प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, अफसर, डीएम, एसपी, ये सब मुख्यमंत्री के प्रति सीधे उत्तरदायी रहे, और उनकी जो इनर सर्किल में अफसर रहते थे उनके प्रति। तो जब मुख्यमंत्री से डीएम सीधे बात करेगा,
या प्रमुख सचिव, तो वो क्या मंत्री और विधायक को समझेगा। ये बात तो देखिए बहुत साफ है। लेकिन आज कुर्सी हट गई, सत्ता चली गई, तमाम लोग सीएम आवास के अंदर रो रहे थे, महिलाएं रो रही थी। क्या जनाधार है ये पता लगेगा जब कुर्सी से हटता है आदमी, क्योंकि जब सत्ता होती है तो हर बात अच्छी लगती है, झूठ भी सही बोला जा सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नेताओं की वैसे भी आदत होती है बढ़ चढ़ के दावे करने की, बात करने की जी। वैसे हमारे यहाँ तमाम सारे नेता ऐसे जो मंच पे चढ़ जाते हैं, वो नहीं देखते वो क्या भाषा बोल रहे हैं, ललकारते चलते हैं। एक नेताजी ऐसे एक भीड़ में उत्साहित होकर भाषण दे रहे थे कि भाई लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, तब तक आकर उनको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। तो नेताजी की प्रेरणा से बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल आज की रात नींद नहीं आएगी। जो 4 साल मुख्यमंत्री रहा हो और चौथे साल का जश्न मनाने जा रहा हो, मात्र 2-3 दिन बाद उसकी कुर्सी चली गई। देखिए, अभी बात आप कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के पास रावत है, बीजेपी के पास रावत है, तुम्हारे पास क्या है आम आदमी पार्टी? तुम्हारे पास कौन सा रावत है ये पूछा। तो कांग्रेस के पास रावत है, बीजेपी के पास रावत है और केजरीवाल के पास महावत है, वो सब कंट्रोल कर लेगा। चलिए वीरेंद्र जी का कोई जोड़ नहीं भाई। जी तो चलिए 4 लाइनें सुनाता हूं आपको कि सियासत और इश्क में अक्सर ऐसा ही होता है, कोई खुल के हंसता है तो कोई छुप के रोता है, और कहते हैं दोनों में उम्मीद से ज्यादा बेवफा कोई हो नहीं सकता, और किसी को सब मिल जाता है तो कोई अपनी सबसे प्यारी चीज से हाथ धो देता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल शेखावत, मैं आपसे समझना चाहता हूँ मुख्य कारण क्या था? क्या ये अचानक उपजी नाराजगी थी त्रिवेंद्र के खिलाफ, या लंबे समय से ये नाराजगी